जब राज्यसभा का चुनाव हुआ मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते। जब मैंने माफ़िया अतीक अहमद बोला, तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा है। जैसे मैंने सदन में बोला, तो वैसे इनके लोग बौखला गए और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जिस पार्टी से मैं निकाली गई हूँ उस पार्टी से कहीं ना कहीं वो लोग संबंधित रखते हैं अपने आप को, तो उसके वजह से मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो धमकियाँ मिल रही हूँ। मैंने लेटर को बहुत सोच विचार करने के बाद लिखा, क्योंकि पहली बात तो जैसे इनको पता था कि मैंने जब राज्यसभा का चुनाव हुआ मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते। और उसके बाद जिस तरह से मुझे सदन पर जब मैंने सदन में अपनी बात रखी और मैंने योगी जी को और उनके नीतियों पर समर्थन किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया, और तो कहीं न कहीं जब मैंने माफ़िया अतीक अहमद बोला, तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो कहीं न कहीं इतने अपमानित तरीके से जब मुझे पार्टी से निकालने का, निष्कासित करने का काम किया जाएगा, और क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है, तो आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी के लोग हैं और जो ख़ास करके जो प्रयागराज में जो अतीक के लोग हैं, जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा है, मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है। अब ये हम लोगों की पार्टी है। अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुंचा सकते हैं। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला, तो वैसे इनके लोग बौखला गए और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बोला कि आपको धमकी भी मिली है, किस तरह के जो धमकी जो आप कह रही हैं? देखिए, जैसे सदन में मैंने माफिया अतीक अहमद का नाम लिया, जिस तरह से मैंने उसके जो दुर्दांत तरीके से हत्याएं की जाती थी मैंने उसके बारे में जिक्र किया, तो इन सब चीज़ों को लेकर और ख़ास करके जिस पार्टी से मैं निकाली गई हूँ उस पार्टी से कहीं ना कहीं वो लोग संबंधित रखते हैं अपने आप को, तो उसके वजह से मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो धमकियाँ मिल रही हैं। इन्हीं सब को विचार करते हुए मैंने लेटर लिखा है कि कल कदार कोई बात होता है, इस तरह के कृत्य हमारे साथ किया जाता है, तो उसको आप समझिएगा। आप 2 बार से इंडिपेंडेंट एमएलए रह चुकी हैं और तीसरी बार जो है आपने समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़ाई लड़ा था। अब आपने जब पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है, आपको आपने क्या सोचा है आने वाले टाइम पे? जैसे कि आपने बोला कि आपने योगी आदित्यनाथ की नीतियों को समर्थन दिया, तो क्या आपका कोई प्लान बनता बिल्कुल, है देखिए, बीजेपी में आने का? ये आज से नहीं है, ये जब मेरे पति की हत्या हुई थी तभी से मैंने संकल्प ले लिया था कि जितना हो सकता है मैं माफ़ियाओं के खिलाफ़ लड़ूँगी और मैं उसी पार्टी को सहयोग करूँगी, अपना समर्थन करूँगी, अपने समाज का समर्थन दिलवाऊँगी, जो माफ़ियाओं को, जो अपराधियों को पे अंकुश लगा सके। और शुरू से मेरी नीति यही रही है, और इन सब नीतियों को देखते हुए कहीं न कहीं मैंने काम भी किया है और आगे भी काम इसी पे करूँगी, और अपनी जनता का और अपने अपने पाल समाज के जो हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मैं उन्हीं की सेवा करना चाहूँगी, उन्हीं की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दुख सुख में, मेरे तकलीफ़ में, मेरे संघर्षों में मेरा समाज खड़ा रहा है, मेरी जनता खड़ी रही है। तो अभी आगे का तो मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या करूँगी, मगर हाँ, इतना मेरा तय है कि मैं अपनी जनता का सेवा और फिर अपने पाल समाज की सेवा लगातार करती रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ताकत दिया है और आगे का जीवन उन्हीं पे समर्पित एक आखिरी करूँगी। सवाल, अगर मौका मिले तो बीजेपी क्या आप जॉइन करना चाहेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी नीतियों को जो है समर्थन दे रही हैं। देखिए, क्योंकि हमारी विचारधारा और बीजेपी की वर्तमान में विचारधारा हमारी उनकी मिलती-जुलती है, इसलिए मैंने उनके कामों के लिए समर्थन किया,
कि क्योंकि माफिया को, अपराधी पे वो अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं और उस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, तो कहीं न कहीं जिस पीड़ा से मैं गुजरी हूँ उस पे वो अंकुश सकते हैं और लगा भी रहे हैं। इस वजह से अभी मेरे विचार उनके मिल रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो समाज से बात करके तो ही तय होगा।